हेलो। तो कैसे हो आप लोग? और मैं विजय आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पर। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मध्य प्रदेश के बारे में। हमने एक सीरीज चालू करी है जिसमें हम क्या करेंगे, नो योर स्टेट नाम से। क्या होता है, हम स्टैटिक पोर्शन स्किप हो जाता है हमसे, या तो आप ज़्यादा याद नहीं रख पाते या फिर आप अपना डिटेल में नहीं पढ़ पाते एक टाइम में। तो हमारा क्या फंडा है इस सीरीज के दौरान कि हम हर एक हफ्ते में एक वीडियो लाएंगे जिसमें हम कवर करेंगे एक स्टेट, और आपको लोड भी नहीं आएगा ज़्यादा इससे। तो महत्वपूर्ण जानकारी है, स्टैटिक हो या फिर थोड़ा सा करंट अफेयर, क्योंकि करंट तो हिस्ट्री बन जाता है, तो करंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे हम। जो मेन मोटिव है इस वीडियो को लाने का, इस सीरीज को लाने का, वो ये है कि किस प्रकार हम स्टैटिक जीके कवर करें और डिटेल्ड फॉर्म में। यहाँ तक कि आप ये जो वीडियो हैं इनसे आप कोई भी स्टेट का एग्जाम देते हो तो उसमें से आप 50 से 60% क्वेश्चंस बना पाओगे, स्टेट के क्वेश्चंस। और अगर इसमें आप जैसे पढ़ते जाएंगे आगे समय में तो आपका स्टैटिक पोर्शन कवर होता जाएगा, चाहे फिर वो आप यूं कहें किसी नेशनल लेवल का भी कवर हो जाएगा, क्योंकि स्टेट का सब कंबाइन करके ही तो नेशनल बनता है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश, जो कि सेंटर में है। आपके स्क्रीन पर ये जो दिख रहा है ये तो कुछ नहीं है, मैं जो इसके अलावा बहुत कुछ पढ़ाने वाला हूँ। ये तो जो हमने जो ऐड की हैं चीज़ें वो काफ़ी कम हैं। मैं एक्चुअली क्या है, आपको अलग नई नई स्लाइड्स पे मैं आपको चीज़ें और समझाने वाला हूँ। आप देख पाएंगे कि किस प्रकार आप चीज़ों को सीखते हैं। चलिए, तो हम क्या करने वाले हैं कि इन वीडियोस को लेंगे और फिर आगे उन पर डिस्कशन करते रहेंगे। हिस्ट्री की बात करते हैं पहले। ये आपको मैप दिख रहा है, ये प्री पार्टीशन मैप है, आपको ये दिख रहा होगा यहाँ, ठीक है जी। ये आपको ये जो पॉइंट दिख रहा है ये हमारा मध्य प्रदेश हुआ करता था प्री पार्टीशन 1947 पे। और वही हमने यहाँ पर दिखाया है कि ब्रिटिश टाइम की जो सेंट्रल प्रोविंसेस थी उनको, और ये बैरार था उसको, अगर जो मकराई और छत्तीसगढ़ की प्रिंसिपली स्टेट्स थी इनको मिला दिया जाए तब मध्य प्रदेश बनता था, और नागपुर इसकी कैपिटल थी। ये कब बना था? ये हमारा बनता था 1947 के पहले। और ये नागपुर इसकी कैपिटल कब तक रही? ये इसकी कैपिटल रही 1956 तक, जब तक कि मतलब स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 1956 में आया उसके हिसाब से फिर कुछ इस तरीके से डिवाइड हुआ था, इंडिया को किया था कि जिसमें कितने स्टेट्स बने थे, आई थिंक 40 स्टेट्स बने थे और 6 यूनियन टेरिटरीज बनी थी। तो ये जो फैक्चुअल डाटा है ये आप लिख सकते हैं अपने कॉपी या नोट्स आप आ रहे हों वहाँ भी। तो ये 6 स्टेट्स, और सब अगर देखा जाए तो मैं इसी की बात कर लेता हूँ। ये जो एक्ट था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो आया था, स्टेट मैं पूरा नहीं लिख रहा, ऑर्गेनाइजेशन एक्ट ये 1956, ठीक है, 1956 में आया था। ये तो आपको पता है, ये मॉडर्न हिस्ट्री हो गई इसकी। लेकिन इसके पहले अगर हम बात करें, इसके पहले अगर हम जाते हैं तो थोड़ी बात करते हैं हम कि इसके पीछे और क्या हिस्ट्री थी, उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मध्य प्रदेश स्टार्टिंग से ही मध्य प्रदेश थोड़ी था यार, स्टार्टिंग से मध्य प्रदेश नहीं था। ये देखिए, बहुत ही रिच कल्चर रहा है मध्य प्रदेश का। जैसे मध्य प्रदेश में उज्जैन है, जिसको अवंती नाम से भी जाना जाता है। हिस्ट्री में आप देखोगे मीडिएवल हिस्ट्री तो अवंती नाम से, है ना, अवंती नाम से जाना जाता था पहले। तो अवंती को किसने राज किया था? 707 सेंचुरी में हर्षवर्धन थे, प्रोमिनेंट किंग ऑफ इंडिया। हर्षवर्धन ने यहाँ राज किया। आपको भी पता है जिनके बारे में हर्षचरित्र लिखी है, और हर्षचरित्र किसने लिखी है? बाणभट्ट, जो उनके दरबारी कवि थे, उनने, बाणभट्ट ने हर्षचरित्र लिखी है ना। तो इसमें क्या हुआ, ये उज्जैन एक बहुत जो ट्रेड रूट था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर उज्जैन को हम उधर मौर्यन टाइम की बात की जाए तो यहाँ पर अशोका, द ग्रेट अशोका, ये गवर्नर बने थे उज्जैन के, ठीक है। ये इसकी कुछ जो हिस्ट्री है वो है कि अगर ये अशोका कब था, मौर्यन पीरियड था, अशोका का पीरियड था 300 BC के पीछे, है ना, 300 BC, 3rd सेंचुरी थी जो BC, उसमें अशोका ने रेन किया, ठीक है। और फिर ये हर्षवर्धन ने भी यहाँ रेन की अपना शासन चलाया। और आते आते परमार्स, मालवा के परमार्स और चंदेलों ने भी यहाँ राज किया। कब, है ना, मारवा, ये अपने आप मान लो मीडिएवल हिस्ट्री में ही आता है ये सब भी। और इसका देखा जाए आप तो परमार में एक प्रोमिनेंट किंग थे परमार में, उनका नाम क्या था? राजा भोज। अब भोपाल में आप जाओगे तो राजा भोज की आपको बहुत बड़ी मूर्ति मिलती है। भोपाल में एक लेक है जिसको हम बड़ा तालाब या कुछ भी भोज लेक भी बोलते हैं, वहां पर इनकी मूर्ति है। तो इन्होंने कब रेन किया? इन्होंने रेन किया भोपाल के ऊपर, सॉरी इस एरिया में, इस रीजन में आप देखा जाए, भोपाल तब तो नहीं बना था,
तो इनने रेन किया हमारा कुछ 1010 से 1060 के लगभग इनका रेन रहा इस एरिया में, ठीक है। उसके बाद देखा जाए, अगर हिस्ट्री में और बात की जाए तो कमलापत, जो अभी रिसेंटली हबीबगंज स्टेशन का नाम बदल के गया, रानी कमलापति कर दिया गया है, उनके बारे में भी देख लेते हैं। कमलापति कौन थी? एक गोंड राजा हुआ करते थे, सूरज सिंह शाह करके थे, उनके बेटे निजाम शाह इनकी विडो थी, ये विडो थी, और इनका जो योगदान था वो काफ़ी रहा फ्रीडम स्ट्रगल में इंडिया में। तो ये हिस्ट्री वहाँ से भी है। तो इनके ऊपर ये गोंड क्वीन कह सकते हो आप, गोंड थे। गुन्नारगढ़ एरिया जो है वहाँ के लोग गोंड थे, वहाँ की ये रानी थी। इसके पीछे की हिस्ट्री, मध्य प्रदेश के पीछे की हिस्ट्री, वो आपको क्लियर हो ही गई होगी आई होप। तो मैं क्या समझाना चाह रहा था, तो वो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर हम बात करें जिस प्रकार मध्य प्रदेश का गठन हुआ, तो वो आप देख लीजिए कि पहले मध्य भारत 1956 के बाद की बात बता रहा हूँ, एक 7th अमेंडमेंट जो हुआ था, है ना, मध्य भारत और विंध्य प्रदेश, भोपाल मर्ज किए गए, ये 3 मर्ज किए गए, तब जाके बना हमारा मध्य प्रदेश, ठीक है। अब भोपाल की बात की जाए तो भोपाल कब बना था? भोपाल कैपिटल है मध्य प्रदेश सिटी की, कैपिटल सिटी है, मध्य प्रदेश स्टेट की कैपिटल सिटी है। और भोपाल बनाया था हमारे दोस्त मोहम्मद खान, ठीक है। और इनकी मदद की थी शायद हैदराबाद के निज़ाम थे, ठीक है। बाकी एक आध और लोग थे जिन्होंने मदद की थी इनकी, दोस्त मोहम्मद खान। ये एक्चुअली दोस्त मोहम्मद खान कौन थे? मुगल आर्मी के एक सैनिक, मुगल आर्मी के एक आप बोल सकते हो अच्छे फाइटर थे, मुगल आर्मी के कहें जनरल कह सकते हो, मुगल आर्मी के एक जनरल थे दोस्त मोहम्मद खान। तो आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी हिस्ट्री क्या है। जैसे हम कुछ बात कर लें, अगर मान लो सवाल आपसे पूछ लिया जाता है कि, आपसे सवाल ऐसे पूछ लिया जाता है कि सीएम कौन है अभी, तो शिवराज सिंह चौहान जो बीजेपी पार्टी के हैं, शिवराज सिंह, और गवर्नर हैं हमारे अभी मंगू भाई पटेल। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि फर्स्ट सीएम कौन है, फर्स्ट सीएम कौन थे, तो मेरे हिसाब से एक शुक्ला, राम कुमार शुक्ला, आई थिंक, यस, राम कुमार शुक्ला जी थे, जो कांग्रेस पार्टी के थे पहले सीएम। और पहले गवर्नर पी सीतारमैया, ये आपको याद रखना है। राम कुमार नहीं, ये रविशंकर शुक्ला थे, ये रविशंकर शुक्ला जो कांग्रेस थे, रविशंकर शुक्ला जी फर्स्ट सीएम थे। और अगर हम बात करते हैं, कुछ पॉलिटिकली बात कर लेते हैं, पॉलिटिकली क्या चीज़ें हैं यहाँ यूनिकैमरल गवर्नमेंट बनती है यहाँ, मतलब सिर्फ विधानसभा होती है, विधान परिषद नहीं होती। आपसे सवाल है आज का कि हमारे इंडिया में कितने ऐसे राज्य हैं जहाँ बाई कैमरल सिचुएशन है, बाई कैमरल गवर्नमेंट बनती है, तो वो है 6 इन नंबर्स, ठीक है। 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ बाई कैमरलिज्म है, जहाँ विधान परिषद और विधानसभा दोनों है। तो देखिए, अब यूनिकैमरल है तो यहाँ विधानसभा होगी, और विधानसभा, यहाँ की विधानसभा में कितनी सीट्स हैं? 230 सीट्स हैं विधानसभा में। और अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश का राज्यसभा में क्या कंट्रीब्यूशन है, राज्यसभा की बात करी जाए तो 11 सीट्स राज्यसभा में, राज्यसभा में, और लोकसभा में मध्य प्रदेश के कितनी सीट्स हैं, तो वो है 29 सीट्स। आई होप आपको ये चीज़ आ गई होंगी समझ में कि पहले बहुत डिस्ट्रिक्ट्स हो गई थी, तो 2000 में जो डिवीज़न हुआ, बाइफर्केशन हुआ, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश बन गया बदल के, तो ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स उधर चली गई मध्य प्रदेश। तो ये आप यूं भी कह सकते हो कि 2000 में मध्य प्रदेश अपना फिर से जो रीगठन आप बोल सकते हो कि फिर से गठन वाला दिवस मनाता है मध्य प्रदेश। और दोनों का जो स्थापना दिवस है वो 1 नवंबर है। मध्य प्रदेश को लें आप या फिर छत्तीसगढ़ को लें। और भी कई स्टेट्स हैं, 4-5 स्टेट्स हैं जो इंडिया में 1 नवंबर को अपना एस्टेब्लिशमेंट डे या फॉर्मेशन डे मनाते हैं। तो आपको हिस्ट्री का एक अच्छा अनुभव लग गया होगा। अब हम थोड़ी फिजिकली और जो फैक्चुअल डाटा है उसको देख लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट डाटा। ओके, तो अभी हम बात करते हैं कि ज्योग्राफिकली इंपॉर्टेंस देख लेते हैं मध्य प्रदेश की क्या है। अगर इसकी बात करें तो वो क्या है, हमारा 2nd लार्जेस्ट स्टेट है इन आप कहें एरिया बेसिस पे। और एरिया पे इससे पहले क्या है हमारा राजस्थान। और पॉपुलेशन की बात की जाए, पॉपुलेशन का हिसाब से देखा जाए तो मध्य प्रदेश का जो एमपी का जो रैंक है वो है 5th रैंक पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है। अगर एरिया वैसे देखा जाए तो एरिया है 3,08,245 किलोमीटर स्क्वायर। कैपिटल इसकी भोपाल है, लैंग्वेज हिंदी बोली जाती है। और 52 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इसके बारे में हम अगली स्लाइड पे थोड़ा डीप डिस्कशन करते हैं। डिवीजन्स की बात की जाए संभाग की तो 10 हैं, जिसमें कि जबलपुर सबसे बड़ा है और होशंगाबाद सबसे छोटा है। पुलिस रेंज की बात की जाए तो 11 पुलिस रेंज यहाँ पर हैं। ओके,
और अगर हम बात करें कि यहाँ टेम्परेचर वगैरह ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर जो है वो एवरेज टेम्परेचर यहाँ का 29 डिग्री सेल्सियस है। अगली स्लाइड ये है हमारी। अगर आप बात की जाए तो हाईएस्ट पॉपुलेशन इंदौर की है और लीस्ट पॉपुलेशन देखा जाए तो आगर मालवा, ठीक है। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो डिंडोरी और हाईएस्ट सेक्स रेशियो जो है वो बालाघाट और लीस्ट का देखा जाए तो भिंड, मतलब कितने फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स पे, ये अगर देखा जाए तो आपको सेक्स रेशियो मिल जाएगा। और लिटरेसी रेट देखी जाए हाईएस्ट तो है जबलपुर और लोएस्ट है अलीराजपुर। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा एरिया बेसिस पे और स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट निमाड़ी। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। लिटरेसी रेट देखी जाए एमपी की लिटरेसी रेट, थोड़ी कलर बदल लेते हैं तब मज़ा आएगा। ओके, एमपी की लिटरेसी रेट की बात की जाए तो पूरी लिटरेसी रेट हमारी है 70% के आसपास आप कह सकते हो लिटरेसी रेट जो है। सेक्स रेशियो की बात की जाए, जैसे ये तो आपने बात की यहाँ कम ज़्यादा, लेकिन अगर हम देखें एमपी का जो सेक्स रेशियो है वो क्या है। एमपी का सेक्स रेशियो देखा जाए तो 931 पर 1000 मेल्स, मतलब 931 महिलाएं हैं, 931 महिलाएं हैं और 1000 मेल्स पे। और अगर बात करें चाइल्ड सेक्स रेशियो की 918 है 1000 मेल चाइल्ड पे। अगर डेंसिटी की बात की जाए पॉपुलेशन डेंसिटी तो ये है 236 लोग रहते हैं 1 मीटर स्क्वायर पर। ये बात आपको समझ में आई? सॉरी 1 मीटर नहीं, 1 किलोमीटर स्क्वायर पर। ये जो निमाड़ी डिस्ट्रिक्ट है ये सबसे रिसेंटली बनी है। ये कब बनी? 2018 अक्टूबर में 2018 में बनी है निमाड़ी डिस्ट्रिक्ट। और ये 52वीं डिस्ट्रिक्ट है एमपी की। अगर इन सारी चीज़ों को, ये फैक्ट्स हैं, आपको ये याद रखने होंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं तो आप इनको याद रखें तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और बात करते हैं इंपॉर्टेंट सिटीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड होने वाली है। तो क्या है इंपॉर्टेंट सिटी? भोपाल कैपिटल है, सबसे इंपॉर्टेंट होगा। भोपाल के बारे में अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था या बनाया गया था आप कहें, विद द हेल्प ऑफ हैदराबाद निज़ाम, ठीक है। और भोपाल कैपिटल सिटी है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ भोजपाल लेक है, राजा भोज लेक बोल सकते हो आप यहाँ पर। और यहाँ पर एक कमलापति महल भी है, रानी कमलापत का महल है, जो कि छोटा लेक है और बड़ा तालाब है भोज लेक है, उसको डिवाइड करता है। भोपाल में हिस्ट्री की बात की जाए भोपाल की तो यहाँ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। अगर सिटीज़ में बात की जाए तो भोपाल हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है ना, मध्य प्रदेश में। वन विहार नेशनल पार्क है यहाँ पर, ट्राइबल म्यूजियम है भोपाल में। यहाँ पर जो BRTS है ना, BRTS बस सर्विस, वो 3rd लार्जेस्ट है इंडिया की, 3rd लार्जेस्ट रैपिड सिस्टम जो है ना, बस रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम, ये इसको BRTS बोलते हैं। पर एशिया का सबसे बड़ा मस्जिद आप कहें एरिया वाइज तो वो ताजुल मस्जिद, ठीक है। और भोपाल में और क्या है? भोपाल में आपको बिरला मंदिर मिल जाएगा देखने के लिए। यहाँ पर भोपाल एक्चुअली हिल्स हैं, भोपाल में 7 हिल्स हैं, सिटी ऑफ हिल्स, और सिटी ऑफ लेक्स भी बोलते हो आप यहाँ, क्योंकि भोपाल में बहुत सारे लेक्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, भोपाल में एक गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 में, मिथाइल आइसोसाइनेट। अगर आपसे सवाल में पूछता है कि कौन सा केमिकल रिलीज हुआ था तो वो हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड। एंडरसन इसका मालिक था, जो कंपनी थी एंडरसन मालिक था, और इसमें बहुत लोगों की मौत हुई थी। ये 2 दिसंबर और 3 दिसंबर की रात में हुआ था, 2-3 दिसंबर 1984। तो चीज़ें आपको याद रखनी है। और यूनियन कार्बाइड नाम था उसका, यूनियन कार्बाइड नाम था किसका? जो कंपनी थी, जो आप कहें फैक्ट्री थी उसका। भोपाल को बनाया कब गया था वो और बता देता हूँ मैं आपको। भोपाल को बनाया गया था 1707 में बनाया गया था भोपाल को। और जो बनाया था वो बनाया था किसने? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, वीडियो में आगे ही बताया था, दोस्त मोहम्मद, जो कि एक आर्मी जनरल आप कह सकते हैं, मतलब मुगल जो सेना के जनरल थे। इंदौर की बात की जाए तो आप पाएंगे कि इंदौर जो है, इंदौर लार्जेस्ट सिटी है एमपी की, जिसको हम डेट्रॉइट ऑफ एमपी भी बोलते हैं, डेट्रॉइट ऑफ एमपी, जो क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया 5 टाइम्स। अब आपसे सवाल यहाँ ये है कि आप वो साल बताइए जब अभी लगातार चुना जा रहा है, एक साल है जब उसको लार्जेस्ट क्लीनेस्ट सिटी नहीं चुना गया था, वो कौन सा साल है? वो साल है 2016 में जो क्लीनेस्ट सिटी थी वो थी मैसूर, ठीक है जी, ये आपको याद रखना है। बाकी अभी वो 5 बार चुनी जा चुकी क्लीनेस्ट सिटी।
इंदौर में कुछ इंपॉर्टेंट जगह हैं, जैसे 7 स्टोरी जो है ना, 7 स्टोरी राजवाड़ा मिल जाएगा आपको देखने को, ठीक। मिलिट्री वॉर मेमोरियल मिल जाएगा आपको। इंदौर में IIT है, IIM है इंदौर में। और इंदौर में आप कहें तो राजा रमन सेंटर फॉर जो इंस्टीट्यूट है वो मिल जाएगा, एटॉमिक टेक्नोलॉजी, राजा रमन सेंटर फॉर एटॉमिक टेक्नोलॉजी वाला यहाँ पर है। और इंदौर में आप देखें तो में होलकर कॉलेज है, क्योंकि होलकर्स जो थे वो इंदौर के मराठास, जिन्होंने इंदौर पर राज किया, मराठास जो इन्फ्लुएंस था वो मराठास का था इंदौर में, होलकर्स का। लाल बाग पैलेस भी है इंदौर में, यहाँ पर आप लिख दीजिए, जैसे लाल बाग पैलेस इंदौर में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। राला मंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिल जाएगी इंदौर में, राला मंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है जी, राला मंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय मिल जाएगा आपको, ठीक है। एक आप ऐसे कह सकते हैं कि लॉट्स ऑफ कंपनी है वहाँ पर जो जॉब प्रोवाइड करती हैं, जो जॉब हब बोल सकते हो आप। और ये मोस्ट डेवलप्ड सिटी है MP की। और डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो इंदौर से 100 किलोमीटर दूर ओमकारेश्वर शिवलिंग है, ओमकारेश्वर, वहाँ एक डैम भी मिल जाएगा आपको, ओमकारेश्वर डैम, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट इंदौर के बारे में। बाकी जबलपुर एक सिटी है जहाँ हाई कोर्ट है इन MP का, ठीक है। ग्वालियर है जो कि फेमस है ग्वालियर फोर्ट के लिए, जहाँ तोमर लोगों ने बहुत राज किया, सिंधिया ने राज किया, सिंधियास मराठास में देखा जाए तो सिंधियास, ठीक है। और थोड़ा पीछे जाते हो तो आप तोमरों को पाओगे, ग्वालियर जो किला है मान सिंह ने बनवाया था तोमर। सागर है, ये भी इंपॉर्टेंट सिटी है MP की। ये कुछ आप बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, तो इनके बारे में जो जानकारी है वो आपको याद रखनी है। तो अगर आप बात की जाए पॉपुलेशन, देखी जाए MP की पॉपुलेशन की बात करें तो 7 करोड़ 26 लाख लोग यहाँ रहते हैं, जो कि इसे 5th मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट बनाता है मध्य प्रदेश को। अर्बन और रूरल एरिया, तो अर्बन में रहते हैं 27% लोग, 27% लोग रहते हैं अर्बन में। बाकी के आप देखें तो यहाँ पर 73% लोग रहते हैं रूरल एरिया में। ट्राइबल पॉपुलेशन देखी जाए तो 1.5 करोड़ अप्रॉक्स, और ये इसको 21% है ये। और सबसे ज़्यादा जो ट्राइबल है वो अलीराजपुर में है, और सबसे जो कम है वो भिंड में है। लार्जेस्ट ट्राइब देखी जाए तो यहाँ लार्जेस्ट ट्राइब है वो है भील। बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आप बात करते हैं कि लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया, तो वो गोंड हो जाती है, ये बात आपको याद रखनी होगी। बात की जाए कुछ नेशनल हाईवे हैं तो NH3 जो है नेशनल हाईवे, लार्जेस्ट हाईवे है नेशनल हाईवे MP में, 504 किलोमीटर है। और स्मॉलेस्ट देखा जाए तो NH33 90, ये थोड़ा अलग है, 33 ये नया बना है। फॉरेस्ट कवर की बात की जाए तो 94,000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर है। इंडिया में किसी भी स्टेट में ये मैक्सिमम है जो पार्ट है ये, क्योंकि ये 30% अप्रोक्स 30% ऑफ स्टेट की जो टोटल लैंड है वो फॉरेस्ट से कवर है। तो मध्य प्रदेश फॉरेस्ट में काफ़ी रिच है बाकी और स्टेट्स से। जैसे अगर बात की जाए कि जो सराउंडिंग स्टेट्स हैं वो क्या है मध्य प्रदेश, तो आप देख पा रहे होंगे मैप में कि जो हमारा वेस्टर्न पार्ट है वो गुजरात से लगता है, जो सदर्न पार्ट है वो महाराष्ट्र से लगता है, और जो साउथ ईस्ट पार्ट है आप देखा जाए तो वो लगता है हमारा छत्तीसगढ़ से, और ईस्ट प्लस नॉर्थ ईस्ट कवर करता है हमारा उत्तर प्रदेश, और इधर नॉर्थ वेस्ट कवर करता है हमारा राजस्थान। जो मैक्सिमम लैंड बाउंड्री शेयर करता है वो उत्तर प्रदेश करता है मध्य प्रदेश से, ठीक है जी। करते हैं आगे चलते हैं, ज्योग्राफी की और बात करते हैं। फिजिकल एक्सटेंशन आपको दिख रहा होगा, इट इज अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया लाइंग इन नॉर्थ सेंट्रल पार्ट, ये समझ में आया। whose boundary can be classified in by the north of the plains of Ganga Yamuna, in west of Aravalli Hill, east by Chhattisgarh Plain, in the south by Tapi Valley and Plateau of Maharashtra। तो बस कुछ नहीं, ये फिजिकल एक्सटेंशन बताया गया। अगर आप वैसे बात की जाए, अगर इसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, मतलब जो इसका एक्सटेंशन है इधर से इधर तक का, वो कितना है वो आपको मिल जाएगा 21 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ टू 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, ये आपको मिल जाएगा लैटिट्यूड। और आपको मिल जाएगा 74 डिग्री 9 मिनट ईस्ट टू 4 डिग्री 4 मिनट ईस्ट। ये जो ये जो मध्य प्रदेश है हमारा, इसकी अगर हम वैसे बात करें तो इसमें 2 माउंटेन रेंजेस हैं, एक तो सतपुड़ा की माउंटेन रेंजेस और एक है विंध्यास, इनके बीच में से नर्मदा नदी बहती है, ठीक है। और अमरकंटक प्लेस है जहाँ से नर्मदा का उद्गम स्थान है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। हाईएस्ट माउंटेन पीक की बात की जाए, धूपगढ़ है, धूपगढ़ हाईएस्ट माउंटेन पीक है MP की, जो पड़ती है हमारी सतपुड़ा रेंज में। महादेव हिल्स हैं, महादेव हिल्स, सतपुड़ा रेंज
और वहीं हमारा जो ओनली हिल स्टेशन है एमपी का पचमढ़ी, वो भी उसी रेंज में पड़ता है। तो आपको ये चीज़ें थोड़ी याद रखनी होंगी। धूपगढ़ है, उसकी हाइट कितनी है? 1350 मीटर, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एमपी। अगर हम बात करें कुछ हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज की बात की जाए, तो अगर वैसे आप देखोगे तो इस मिनरल्स में फोर्थ है, फोर्थ रैंक आती है। अगर ऑल इंडिया की बात की जाए, मध्य प्रदेश की ऑल इंडिया में फोर्थ रैंक है, आप देख पाएंगे फोर्थ रैंक है मिनरल्स में। डायमंड की बात की जाए तो ओनली सोल प्रोड्यूसर, मतलब कि डायमंड सिर्फ इंडिया में बात की जाए तो मध्य प्रदेश में मिलता है, पन्ना की जो खदान है वहाँ पर मिलता है। कॉपर की बात की जाए तो कॉपर भी काफ़ी अधिक मात्रा में मध्य प्रदेश में मिलता है। जैसे कॉपर, अगर बेस मेटल ऑफ मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो कॉपर उसमें एक है, कॉपर, और लेड एक है हमारे पास, लेड है, और जिंक है। ये बेस मेटल ऑफ मध्य प्रदेश है, आपसे सवाल में ये पूछा जा सकता है। बाकी कॉपर मलांज खंड की जो माइंस है वो लार्जेस्ट माइंस है, लार्जेस्ट माइंस में आती है कॉपर की अगर बात की जाए प्रोडक्शन की तो इंडिया में, ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट माइन। बॉक्साइट बात की जाए तो ये मंडला और सतना में मिलता है। कॉपर कहाँ का मिलता है वो मैं आपको बता देता हूँ, आपको मिल जाएगा बालाघाट, जबलपुर, सागर। डायमंड तो पन्ना में मिलता है। अगर कोल की बात की जाए तो ये मिल जाएगा शहडोल, मध्य प्रदेश में जगह है शहडोल, छिंदवाड़ा, सीधी, ये कुछ जगह है वहाँ ये चीज़ें मिल जाती। मार्वल्स की बात करते हैं तो वो जबलपुर, ठीक है, मंडला, कटनी। और कटनी की जो मार्वल्स हैं उनको हम जो इटालियन मार्बल हैं उनसे भी कंपेयर करते हैं। तो ये हमारे कुछ मिनरल्स थे। आगे हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर, जैसे कुछ रिवर्स और डैम हैं, तो उनको आप देख लीजिए। जैसे आप यहाँ पाएंगे कि ये अलग अलग नदी हैं, अलग अलग कहाँ से जा रही हैं, वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर। जैसे आप पाएंगे ये नदी हमारी तापी है, ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। ये देखिए तापी है, ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, बुरहानपुर, फिर महाराष्ट्र में चली जाती है। नर्मदा की बात की जाए तो नर्मदा यहाँ पर निकलती है, अमरकंटक है यहाँ पर नर्मदा। और ये नर्मदा को हम देखेंगे तो नर्मदा जो है वो लार्जेस्ट सर्विंग रिवर है एमपी के लिए, सबसे ज़्यादा। आप देखो लेंथ कितनी ज़्यादा है, ठीक है। और आप यहाँ देख रहे हो बेतवा, ये आपको दिख रही होगी बेतवा, ये आपकी निकलती है, ये देखिए बेतवा कहाँ से होते हुए ये जा रही है, यूपी में चली जाती है। ये काली सिंध वगैरह है, इंदौर से निकलती है काली सिंध, है ना। और ये कुछ नदियाँ हैं तो आप देख लीजिए, आपको मिल जाएंगी। बाकी ये डैम है, इनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बाणसागर डैम, ये किस पर बना हुआ है? ये सोन नदी के ऊपर बना हुआ है, सोन रिवर, जो कि हमारी शहडोल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, शहडोल से निकलती है सोन रिवर, ठीक है। गांधी सागर डैम बना हुआ है हमारा चंबल नदी के ऊपर। सागर डैम बना कहाँ है? ये मंदसौर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर बना हुआ है गांधी सागर डैम। इंदिरा सागर डैम की बात की जाए, नदी के ऊपर है इंदिरा सागर, नर्मदा नदी। और ये कहाँ बना हुआ है? ओमकारेश्वर डैम, नर्मदा नदी। और ये कहाँ बना है? ये भी खंडवा में बना हुआ है, ठीक है। खंडवा डैम है वो तवा नदी के ऊपर, और इटारसी होशंगाबाद में ये बना हुआ है। तो आपको आई थिंक थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि कौन सी नदियों के ऊपर कौन से डैम बने हुए हैं। ये पावर प्रोजेक्ट हैं, आप इनके ऊपर और देखेंगे तो और पता चलेगा। बाकी ये हमारा जो लेक्चर है सब इसमें इकट्ठा एकदम से बताना है तो इतना आसान नहीं है आपको सारी चीज़ें यहाँ समझा देना। बाकी समय समय पर और डिस्कशन मैं करता रहूँगा। तो आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर ये कुछ नेशनल पार्क्स हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एमपी की, तो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये आप देखें बांधवगढ़ नेशनल पार्क उमरिया, और राना कृष्ण नेशनल पार्क है वो मैकाल रेंज है जो सतपुड़ा जो हिल्स है, सतपुड़ा रेंज वहाँ पड़ता है, मैकाल की पहाड़ी। ये माधव नेशनल पार्क अपना शिवपुरी में पड़ता है। पेंच या आप कहें प्रियदर्शनी नेशनल पार्क और छिंदवाड़ा के बीच में देखने को मिल जाएगा, सिवनी और छिंदवाड़ा। और ये जो पेंच नेशनल पार्क है यही है जिसमें जंगल बुक, रुडयार्ड किपलिंग ने जो जंगल बुक लिखी है उनको इंस्पिरेशन यहीं से मिली थी। आप मोंगली वोंगली जो आपने देखी होगी वो पेंच नेशनल पार्क से, जिसे प्रियदर्शनी नेशनल पार्क भी बोलते हैं। वन विहार भोपाल मध्य प्रदेश में। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मंदसौर और नीमच में देखने को मिल जाएगी, मंदसौर और नीमच में देखने को मिल जाएगा। घाटी गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको, जो ग्वालियर के पास में एक तिघरा डैम भी है, उसको भी आपको तिघरा डैम। ये सारी चीज़ें आपको मध्य प्रदेश के बारे में याद रखनी होंगी। बाकी ये हमारे कुछ नेशनल पार्क्स थे वो हमने कर लिए हैं। और स्टेट सिंबल्स की बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट सिंबल्स। स्टेट एनिमल हमारा स्वॉम्प डियर है, ये देखिए बारहसिंगा। एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर स्टेट वर्ड है। ट्री की बात की जाए तो बनियान ट्री। पैरेट लिली और लिली स्टेट फ्लावर है, ठीक है, लिली या स्टेट पैरेट ट्री जो भी बोले। हमारा जो स्टेट सिंबल है वो और आप देख लीजिए। ऐसे स्टेट सिंबल क्या है? एक बनियान ट्री है स्टेट सिंबल के अंदर, कुछ इस प्रकार बना है स्टेट सिंबल, उसमें बनियान ट्री है बीच में, और यहाँ पर हमारा जो नेशनल एम्बलम है।
और यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार, और यहाँ पर लिखा होता है सत्यमेव जयते। ये सारी चीज़ें जो हमारा स्टेट सिंबल है वहाँ पर मेंशन की गई हैं। बाकी फ्रूट की बात की जाए तो मैंगो, ये स्टेट मैंगो माना जाता है स्टेट फ्रूट। लिली है, इसको हम पलाश के फूल भी बोलते हैं। ओके, बाकी अगर इकोनॉमी की बात की जाए एमपी की, तो इकोनॉमी है कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर 30%। इकोनॉमी एमपी की है वो ज़्यादातर एग्रीकल्चरल ड्रिवन है, जो कि कंट्रीब्यूट करती है 30%। जो एमपी की इकोनॉमी है उसमें एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन वो 30% है। अगर इंडिया की बात की जाए एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन 17 है, तो मतलब 17% है टोटल, लेकिन एमपी में ये काफ़ी ज़्यादा है। अगर और जो माइनिंग है एमपी में वो करती है 47%, ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा माइनिंग है। इसका मतलब इससे क्या पता चलता है कि जो एमपी है वो खनिज में बहुत ज़्यादा रिच है, मिनरल्स में बहुत ज़्यादा रिच है। जैसे सिंगरौली बेल्ट को अगर आप देखते हो तो इसको एनर्जी कैपिटल बोला जाता है एमपी का, सिंगरौली बेल्ट। यहाँ कोल मिलता है, यहाँ मझगवा की माइंस हैं पन्ना में, जहाँ डायमंड की माइनिंग होती है। बालाघाट है इंडिया लार्जेस्ट कॉपर रिजर्व, यहाँ 41% इंडिया के टोटल कॉपर रिजर्व हैं, है ना। मालवा प्लेट्यू आप देखा जाए तो मालवा प्लेट्यू ब्लैक कॉटन सॉइल टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत फेमस है ना। और जीआई टैग्स हैं फेमस, चंदेरी की फैब्रिक जो अशोकनगर है। ऐसे कुछ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं एमपी के बारे में जो आपको यहाँ देखने हैं। जो हमारी एमपी की इकोनॉमी है वो 10th लार्जेस्ट स्टेट, मतलब कि 10th नंबर पर इसकी इकोनॉमी आती है स्टेट वाइज अगर आप कंपेयर करते हैं तो। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं। इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो टूरिज्म का भी कुछ अच्छा इसमें वो है, तो टूरिज्म भी देख लेते हैं। सतपुड़ा और विंध्यास रेंज नेचर टूरिज्म बहुत ज़्यादा प्रमोट होता है यहाँ पर, है ना। फाइयान जो चाइनीज़ ट्रैवलर था उसने कहा था कि मालवा का जो क्लाइमेट है वो बेस्ट क्लाइमेट है पूरी इंडिया में रहने के लिए, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल्स की बात की जाए तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स हैं, जैसे चचाई जो बिहार रिवर रेवा पे बना है, रीवा में है चचाई वाटरफॉल। कपिलधारा, अमरकंटक, नर्मदा, अनूपपुर। धुआंधार नर्मदा नदी पर है जबलपुर। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट हैं चीज़ें हैं जो टूरिज्म को प्रमोट करती हैं। जैसे अब बात की जाए यहाँ पर कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, उनमें से 32 कल्चरल हैं +7 नेचुरल हैं +1 मिसलेनियस है, ठीक है। 40 में से 3 जो हैं वो एमपी में हैं। 3 वो 3 क्या क्या हैं? वो 3 हैं आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। खजुराहो के टेम्पल, सबसे फर्स्ट जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो खजुराहो का टेम्पल है, जो कि किसने बनाया था? चंदेल, इट्स नॉट खंडेल, इट्स चंदेल डायनेस्टी ने बनाया था 9th सेंचुरी में। और फिर अपन को सांची स्तूप देखने को मिल जाएगा। अशोक, द ग्रेट एम्परर अशोक, उन्होंने ये बनाया लार्जेस्ट स्तूपा, एशेस ऑफ 2 बुद्धास डिसाइपल। और इनके नाम से नाम पूछे जा सकते हैं, तो उनका नाम है सरीपुत्ता और महा, जो चेले थे उनकी यहाँ एशेस रखी गई हैं। और अगर इसकी बात की जाए तो डायमीटर की बात करें हम तो ये कुछ 40 मीटर के लगभग डायमीटर है इसका जो स्तूपा है, आपको देखने को मिल जाए कुछ इस तरीके का स्तूपा है ऐसे। तो जो डायमीटर है वो 40 है और जो हाइट है वो 16.5 मीटर के आसपास है। इसको हमने 1989 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इसको वो मिल गया था सिंबल, वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको घोषित कर दी गई थी। फिर आती है 2003 में भीमबेटका की गुफाएं हैं जो कि प्री हिस्टोरिकल हैं, स्टोन एज की हैं। वहाँ पर आपको बहुत पुराना हैबिटेंट देखने को मिल जाएगा। ये रायसेन मध्य प्रदेश में पड़ता है। बाकी कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, जैसे अगर आप बात करें तो उदयगिरी की गुफाएं आपको मिल जाएंगी। अगर जैसे आप उदयगिरी की गुफाएं हैं जो कि एक पत्थर में हैं, 20 रॉक कट केव्स गुफाएं हैं जो कि हिंदू और जैन धर्म के लिए हैं। वो हीलियोडोरस पिलर मिल जाएगा, हीलियोडोरस पिलर विदिशा, ठीक है। और आपको रानी कमलापति का महल मिल जाएगा आपको भोपाल में। खजुराहो के मंदिर हैं, खजुराहो के मंदिर में बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे अंडरिया महादेव मंदिर, ठीक है। मुरैना में आपको मिल जाएगा बटेश्वर मंदिर मिल जाएगा आपको, ठीक है। मुरैना में आपको 64 योगिनी माता का मंदिर मिल जाएगा। शस्त्रबाहु, ग्वालियर में बात की जाए तो आपको शस्त्रबाहु का मंदिर मिल जाएगा, शस्त्रबाहु, ठीक है। और आपको ग्वालियर में तेली का मंदिर मिल जाएगा आपको ग्वालियर में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लक्ष्मी टेम्पल मिल जाएगा आपको ओरछा में, देखें बात की जाए तो लक्ष्मी टेम्पल ओरछा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो आपको याद रखना होंगे वो। जैसे रामलला का मंदिर है ओरछा में, रामलला का मंदिर है उन, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा याद रखना होगा। ओरछा जो सिटी है वो बेतवा नदी के किनारे आई थिंक, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। जैसे अगर हम और बात करें और चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में बात करें, जैसे मांडू की बात की, मांडू जो है वो हमारा धार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वेरी नियर टू इंदौर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, आप कहें
मुग़ल रूल से भी बात की जाए या फिर हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस की बात की जाए, तो देखेंगे आप कि मांडू जो है वो मालवा के सल्तनत के दौरान इसका डेवलपमेंट हुआ। और अगर ओल्ड नेम देखा जाए तो मुग़ल रूल में इसको शहादरा बोलते थे। सिटी ऑफ जॉय, ये धार डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट जो आर्किटेक्चर्स हैं उनको आपको देखना होगा, जैसे हिंडोला महल हो गया, जहाज महल हो गया, जल महल, रूपवती का महल, रीवा कुंड, हुसांग सा, ये हुसांग है, ये थोड़ा गलत हो गया, ये हुसांग सा टॉम मिल जाएगा आपको, दिल्ली गेट मिल जाएगा। बाकी कल्चरल हिस्ट्री की बात की जाए तो कल्चरल हिस्ट्री में आपको कालिदास मिल जाएंगे, राजा विक्रमादित्य जो उज्जैन के थे उनके ये कोर्ट पोएट थे कालिदास, ठीक है। इन अभिज्ञानम शकुंतलम, ये कुछ इंपॉर्टेंट इनकी राइटिंग्स हैं, वो आपको याद रखनी होंगी, देख लेना आप। अभिज्ञानम शकुंतलम। कुंभ मेला आपको मिलता है 12 साल में देखने को, ये हमेशा उज्जैन जो महाकालेश्वर हैं उज्जैन में, शिप्रा नदी है उसके किनारे, जो हमारी शिवलिंग्स हैं उनमें से हैं एक शिवलिंग जो उज्जैन नदी है, उज्जैन सिटी है, वो शिप्रा नदी के किनारे है और वहाँ पर कुंभ मेला भरा जाता है हर 12 साल में। मॉडर्न हिस्ट्री की बात की जाए, इंपॉर्टेंट लोग देखें तो ये तात्या भील, यानी मामा, या फिर तात्या मामा, या फिर आप इनको रोबिन हुड ऑफ एमपी के नाम से भी जानते हो। चंद्रशेखर आज़ाद, फ्रीडम फाइटर, HRA, या फिर आप कहें हिंदुस्तान सोशल, ये HSRA, ठीक है। ये सारे इनके जो फ्रीडम फाइटर थे बहुत ज़्यादा। चंद्रशेखर आज़ाद, इनका जो नाम था वो स्टार्टिंग से ये नहीं था, इनको पंडित जी, ये तिवारी इनके पंडित जी बुलाते थे, इनका नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, और ये हिंदू फैमिली से थे। आप देखा जाए कुछ और इम्पोर्टेंट लोगों की बात करें तो आप पाएंगे कि MP में आपको नोबल लॉरिएट मिल जाएंगे आपको, कैलाश सत्यार्थी जिन्हें 2014 में नोबल प्राइज़ मिला था। कैनेडी ह्यूमन राइट्स अवार्ड भी मिला था इन्हें 1995 के लगभग, कैनेडीज ह्यूमन राइट्स अवार्ड, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं, नोबल प्राइज़ बना 2014। और आपको कुछ लिटरेचर के ऑथर, हरिशंकर परसाई, गजानन माधव मुक्तिबोध, शरद जोशी, कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगे MP से। अगर इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात की जाए तो राहुल द्रविड़, जो हमारे वॉल ऑफ इंडिया क्रिकेट के उसमें कहा जाता है, वॉल कहा जाता है, दी वॉल नाम से इनको जानते हैं। नमन ओझा आपको मिल जाएंगे। आपको यहाँ से सलीम खान, सलमान खान देखने को मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। अगर फिल्म में बात की जाए, आपको पॉलिटिशियन की बात की जाए तो इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन की बात की जाए तो आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी, ग्वालियर से थे, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। आपको सुमित्रा महाजन मिल जाएंगी जो इंदौर से आपका चुनाव लड़ते हैं, सुमित्रा महाजन। और सैफ अली खान जो फिल्म इंडस्ट्री से काफ़ी बड़ी सैफ अली खान हैं, ये भी भोपाल से बिलोंग करते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आप देख पाए इन स्लाइड्स में, और आई होप आपको ये चीज़ पसंद आई होगी, चीज़ें समझ में आई होंगी। आप देखिए डांस, कुछ फेस्टिवल्स हैं इंपॉर्टेंट MP के, वो आपको याद रखना होगा, जैसे कि आदिवासी डांसेस हैं कुछ, उनमें से करीमा, थाड़ी, लहाकी, कलहा, झूमर, झरपेट, जवार बुंदेलखंड में होता है, जवारा, तरतली, लहंगाई, कंजर ट्राइब है, जो ट्राइब है कंजर, वो लहंगाई करती है। अकीरी ग्वालियर साइड में होता है, अकीरी जो अहीर वगैरह होते हैं, यादव अहीर्स और अहीर्स होते हैं यादव, वो लोग इसको प्ले करते हैं, ये डांस है। फेस्टिवल्स देखा जाए तो लोकरंग फेस्टिवल भोपाल में मनाया जाता है। अखिल भारतीय कालिदास समारोह उज्जैन, क्योंकि कालिदास भी वहीं के थे। बागोरिया हार्ट फेस्टिवल निमाड़ में मनाया जाता है। चेतियागिरी बिहार फेस्टिवल सांची मनाया जाता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि हमने किस तरीके से ये पूरा सेशन कंप्लीट किया है। इसमें आपने मध्य प्रदेश के बारे में भिन्न जानकारी के साथ साथ आपको आइडिया लगा होगा कि क्या क्या किस चीज़ में रिच है मध्य प्रदेश। तो बाकी चीज़ें अब आपको एक सेशन में पूरा तो नहीं बता सकता, क्योंकि हमें अपनी वीडियो की लेंथ भी कम रखनी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इनको आप पढ़िए, थोड़ा रिवाइज कीजिए। इनसे आप मतलब जो बेसिक है, जो स्टैटिक पोर्शन है, जो आपको पूछा जाता है हर सवाल, हर पेपर में, हर उसमें, तो आप ये आसानी से कर पाएंगे। आई होप तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, और अगर पसंद आ रही हैं चीज़ें तो आप लाइक कीजिए और सजेशन दे सकते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए आपको, क्या चीज़ बेटर होना चाहिए इस सेशन में, तो वो मैं इंक्लूड कर दूंगा आगे से। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए।